जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी हम लोग केमिस्ट्री का एक प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि बिहार पुलिस में केमिस्ट्री को किस गहराई तक पढ़ें या किसी भी सब्जेक्ट को किस गहराई तक पढ़ें और कैसे पढ़ें। प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न है 7/8/2024 को पूछा गया था केमिस्ट्री में। सिंपल देखिए, यहाँ प्रश्न है। जिन बच्चों को आता है उसके लिए तो बिल्कुल यार ये आसान चीज है, फट से वो कर देंगे। पर जिन बच्चों को नहीं आता है उसी के लिए यार त्रिशूल है। इस प्रश्न को बनाने के लिए केमिस्ट्री का यार आपका बेस सही होना चाहिए, और कितना भी कमजोर बेस है इस क्लास को कीजिए। पूरा क्लास को कीजिएगा तो समझिए कि 30-40% केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। बेस कंप्लीट मतलब केमिस्ट्री कंप्लीट, और बिना बेस का ये प्रश्न बन नहीं सकता है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp, sp2, sp3, d है ना, sp2। प्यारे बच्चों, अब कैसे इस चीज को पकड़ें, कैसे इस चीज को बनाएं? देखो, ये जो संकरण अवस्था है इसको अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और इसके लिए देखिए आपको यार बेसिक केमिस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा। बेसिक केमिस्ट्री को पकड़िएगा तो समझिए कि सबसे अंतिम चरण वाला है। उसके नीचे वाला सारा प्रश्न तो खटाखट आपको यार बनेगा ही बनेगा। देख बाबू, संकरण अवस्था के लिए आपको दो चीज चाहिए। संकरण अवस्था को ज्ञात करने के लिए दो चीज चाहिए। मान लीजिए कह रहा है कि जल में, तो जल का सूत्र क्या हुआ? H2O। और कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन की संकरण अवस्था क्या है? तो दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? मुख्य तत्व से जुड़े हुए तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या और प्लस युग्मित इलेक्ट्रॉन, प्लस युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को आप समझिए जरा। अब कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण अवस्था, किसका? ऑक्सीजन का। तो मुक्त तत्व तो हम जान रहे हैं। अब कैसे हम इस युग्मित इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको यार कुछ और भी बेसिक चीज जानना पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे परमाणु संख्या, निश्चित तौर पर जानते होंगे, है ना। देख लो यार, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का यार परमाणु संख्या 1 है। हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। बेरिलियम है, इसका परमाणु संख्या 4 है बउआ। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। बिल्कुल यार सब्र से रख रही है, आधा केमिस्ट्री आज सीख जाइएगा आप। कार्बन का 6 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 7 है। ऑक्सीजन आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9। और अगर आपको यार मतलब कि इसमें दिक्कत हो रहा है तो समझिए बीमारी गहरा है। फिर तो यार आपका इलाज बिल्कुल त्रिशूल संस्थान कैंपस में ही होगा और होगा। अगर ये भी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है और इस लेवल का भी बच्चा 0 का भी आता है तो यहाँ पर इलाज बिल्कुल सही ढंग से होता है। और समझ में आ रहा है तो समझिए कि मजे मजे, आप कहीं से भी समझ सकते हैं। तो देखो, फ्लोरीन का 9,
प्यारे बच्चों फ्लोरीन के बाद यार नियॉन 10, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का आप सब जानते हैं भैया 12, एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। प्यारे बच्चों तो हमें यार परमाणु संख्या जानना पड़ेगा, और परमाणु संख्या जब आप जान रहे हैं तो दूसरा चीज जानिए कि परमाणु संख्या है क्या, किसे परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में एक चीज जान लो कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। और ये तो आप जानते हैं कि यार परमाणु में 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल जान रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन बेसिक बातों को बिना समझे हुए उस चीज को नहीं समझिएगा, और ये बेसिक बात समझिएगा तो सब केमिस्ट्री आपको तो बिल्कुल सहज लगेगा। तो देखो यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यार न्यूट्रॉन। बउआ देखो यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है ना जी। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन गोल्ड, प्रोटॉन भी रदरफोर्ड ही खोजे हैं, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। लेकिन यार नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन यार कक्षा में रहता है। तो देखो यार पहला कक्षा में आपको यार 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में आपको यार 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। अब तीसरा कक्षा की बात कीजिएगा तो यार किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। वो फार्मूला है यार आपको 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। क्या फार्मूला है, 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर के हिसाब से n क्या, n यार कक्षा की संख्या, n कक्षा की संख्या। तो मान लीजिए यार कि तीसरा कक्षा का बात कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो तीसरा कक्षा में n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हमारा यार 3 हो जाएगा। और उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो किस फार्मूला पर आएगा, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n क्या है 3, और ये तो मेरा सब बउआ जानता है कि यार 3 तिहाई 9 और 2 कितना 18, इसमें कितना रहेगा 18। अब तो यार चौथा बोलेंगे तो मुंह में तुम्हारा आ जाएगा, तुम सीधे कहेगा यार चौथा में मतलब 2n स्क्वायर, n हो गया 4, 4 चौके 16, दूनी 32, और पांचवा का कहेंगे तो 5 5 25, दूनी 50 कह दोगे तुम। छठा का कहेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, दूनी 72 कहोगे। तो किसी भी परमाणु में यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब यहां से एक चीज जान लेना है कि देखो यार जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। मान लो कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है ना जी। तो हाइड्रोजन में यार इलेक्ट्रॉन भी 1 है और यार इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। तो बउआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो भी रहे, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अब हीलियम में यार हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी यार 2 और प्रोटॉन भी 2। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 और प्रोटॉन भी 2। चेंज कौन कर सकता है, चेंज करेगा क्या, तो चेंज करेगा प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। तो देखो यार इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या बराबर यार परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। पर प्यारे बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन है यह है यार परमाणु भार। देखो उस प्रश्न को समझाने के लिए ये चीज आपको यार समझाना बहुत ही जरूरी था। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा, परमाणु भार। अब हम लोगों ने जाना कि परमाणु के नाभिक में यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। पहला कक्षा वाला तो पकड़ लिया 2, दूसरा में तो यार 2n स्क्वायर मतलब कि 2 दूनी 4, 2 8,
तीसरा में 3 तिया 9, 2 18, पकड़े अच्छा से। अब देखो बच्चा, यहां पर प्रश्न क्या है, अब प्रश्न पर आओ कि पानी में H2O में ऑक्सीजन का मतलब कि संस्करण संख्या क्या है। तो देखिए मेन तत्व क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बच्चा 8 है। देखते जाइए। तो ऑक्सीजन के भैया नाभिक में यार तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ही, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन, तो कहेगा 8 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितना, तो यार 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो खेला तो इलेक्ट्रॉन का होना है। तो देखो पहला कक्षा में यार कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2, मतलब पहला कक्षा का पेट भर गया ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो कहिएगा कि ऑक्सीजन का के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, सॉरी ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब देखो यार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा कौन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है जल। दम देखिए दम ध्यान से, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, जल। बच्चा आपका यार जल में यार एक H है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1 है, मतलब हाइड्रोजन में यार प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, बिल्कुल आप समझे। अब हाइड्रोजन के यार नाभिक में, तो चलो नाभिक का यहाँ पर काम ही नहीं है, तो नाभिक में यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन का यार 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यार पहला कक्षा में कैपेसिटी कितना था, 2, कितना था जी, 2, और है कितना, 1। अब हाइड्रोजन है बेचैन और ऑक्सीजन भी है बेचैन, है ना जी, हाइड्रोजन भी बेचैन है और ऑक्सीजन भी बेचैन है, और ये जो जल बन गया उसमें बेचैनी समाप्त हो गया, शांति आ गई। प्यारे बच्चों, अब देखो यार मुख्य तत्व आपका क्या है, तो हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग यार संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाहरी कक्षा के अलावा का जो इलेक्ट्रॉन है ना जी, वो उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन में कोर इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को यार यूज करना है, तब हम संस्करण मतलब पर पहुंचेंगे। संस्करण में क्या मैं बोला बताया, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया कि मुक्त तत्व से जुड़े हुए तत्वों की संख्या। तो भाई आपका ऑक्सीजन मुक्त तत्व है, इसके साथ यार जुड़ा हुआ मतलब कि तत्वों की संख्या कितनी है, तो 2। तो 2 हाइड्रोजन आपको यार जुड़ा हुआ है। अगर देखो यार 1 हाइड्रोजन है जुड़ा रहता, तो यार 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करके यार 2 करता। 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में, है ना जी, तो 2 हाइड्रोजन आपका यार प्यारे बच्चों क्या, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आपको कौन यूज कर ले रहा है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि H2O और 1 हाइड्रोजन को एयरपेट भरने के लिए 1 था, 1 और चाहिए, हाइड्रोजन 2 गो है, तो 6 में से यार 2 ले लिया हाइड्रोजन। अब इसके पास बचा कितना, तो 4। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना है कि मुक्त तत्व से जुड़े हुए तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या प्लस यार युग्मित इलेक्ट्रॉन, प्लस यार युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब तुम प्यारे बच्चों क्या कहोगे, देखो यार युग्मित, जो बच्चे नहीं समझ रहे थोड़ा सा समझो। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को यार युग्मित कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को युग्मित कहते हैं। और बच्चा मेरे इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को युग्मित कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है, जो जोड़ा बना लिया, वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है।
है ना जी। और अयुग्मित क्या है? अयुग्मित यार अकेला इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित है ना, अकेला इलेक्ट्रॉन। अब चीज को समझिए अच्छा से। देखो यार नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना भैया कहिएगा गुरुदेव? 7 है। समझिए यहां से 7 है। मतलब यार नाइट्रोजन का नाभिक में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो 2। और दूसरा कक्षा में भैया 7 है तो कितना? 5। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एक लुईस नामक व्यक्ति थे जिन्होंने यार सबसे पहले लुईस डॉट सिंबल का इजाद किया। अब आपसे पूछा जाए कि इस नाइट्रोजन में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 7 था, 2 को तो सेटल हो गया, बच गया कितना? 5। 5 बच गया मेरे बच्चों। तो यहाँ नाइट्रोजन को लाइए 1 2 3 4, चारों तरफ से एक डॉट लगाइए। अब एक और डॉट बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, हमने यार डॉट लगा दिया। तो इस नाइट्रोजन में यार एक युग्मित हुआ, इस नाइट्रोजन में एक युग्मित हुआ और 3 अयुग्मित हुआ। और जो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यही प्रतिक्रिया करेगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आगे आते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या थे कि जल का आपको यार हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला कि मुक्त तत्व से जुड़े हुए तत्वों की संख्या। तो मुक्त तत्व यार इसमें क्या है? तो ऑक्सीजन। इससे जुड़ा क्या है? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तो 2। और फिर बाकी आगे क्या बोला? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो भैया 2 हाइड्रोजन जुड़ा, तो 2 हाइड्रोजन तो यार 6 में से यार 2 इलेक्ट्रॉन तो यार हाइड्रोजन को दे दिया। बचा कितने? 4। अब जब 4 बचा तो भैया जोड़ा कितना बचा? तो आप कहिएगा कि 4 है तो 2 जोड़ा बचा, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 + 2 कितना हुआ? 4। यहां से समझिए ये पूरा कैलकुलेशन कर जिसका यार मान 2 आवे, इसका 4 है, जिसका मान 2 आवे उसके लिए यार sp आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जिसका मान 3 आवे उसके लिए हो जाएगा यार sp2। जिसके लिए यार 4 आवे उसके लिए यार क्या हो जाएगा? sp3। आप जानते हैं ना कि 4 उपकक्षा हैं, S P D F 4 उपकक्षा है ना जी। SPDF 4 उपकक्षा है। तो जिसका मान यार 2 आवे उसके लिए सिर्फ क्या? तो SP। जिसका मान 3 आवे तो क्या? SP2। जिसका 4 आया तो क्या? SP3। क्योंकि 3P में कितने कक्षक हैं? 3। और अब जिसका यार 5 आ जाए तो इधर से आ जाओ भैया, SP3 तो होगा और D चालू हो जाएगा। 6 आ जाए तो SP3D2। तो भाई आपका यार जो H2O किया आपने, H2O जो आपने किया इसमें आपने क्या देखा कि मुक्त तत्व ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा हुआ तत्व हाइड्रोजन, संख्या कितना? 2। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहला कक्षा में था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके पास यार इलेक्ट्रॉन कितना बचा? तो मतलब कि 4 बचा। पर युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 है तो मान क्या हो जाएगा भैया? sp3। तो आइए प्रश्न पर। तो बताइए भाई जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है? तो आप फट से कहिएगा क्या? ये 4 sp3। प्यारे बच्चों कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जुड़िए आप त्रिशूल के साथ। देखिए यार एक क्वेश्चन भी आपको छूटने नहीं दिया जाएगा, पर है कि बच्चा को जो सपोर्ट चाहिए वो आप करते नहीं है, वीडियो रेगुलर देखिएगा नहीं। मेहनत आपके लिए किया जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम सॉलिड पढ़ाई जिससे आपका रिजल्ट हो।
देखो यार CH4 में CH4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहता तो यस इसमें मुख्य तत्व कौन है भाई, तो कार्बन। अब कार्बन जैसे ही आएगा बच्चा मेरा, कार्बन जैसे ही आएगा तो कहेगा गुरुजी बीच में तो है नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब कार्बन के परमाणु संख्या तो 6 हो गया, 2 पहला में आ गया, जो घर से बेघर, अब इसको कोई मतलब नहीं, 4 यार बाहर बचा हुआ है, यही खेला करेगा, है जी बच्चा। तो भाई CH4 है तो मुख्य तत्व तो यार कार्बन हुआ, और कार्बन से जुड़ा हुआ तत्व कितना है, तो कहेगा CH4 मतलब कि H 4 है, तो 4 है। अब भाई कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। एक हाइड्रोजन कितना खाएगा, एक हाइड्रोजन 1 खाएगा, तो भैया ये 4 हाइड्रोजन मिलकर इसके बाहरी कक्षा का चारों मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खा गया, यूज कर लिया, तो भाई युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, और इसका भी यार आपका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 ही होगा। जब sp रहे तो क्या 2, sp2 रहे तो 3, sp3 रहे तो 4, sp3 और d रहे तो 5, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। उसी तरह से बच्चा अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहता NH3 का, तो NH3 में परमाणु संख्या देखो समझना पड़ेगा कितना भाई, परमाणु संख्या 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 7 और प्रोटॉन भी 7। तो पहला कक्षा में बाबू इधर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब पहला कक्षा में यार 2 इलेक्ट्रॉन, बच कितना गए रे बाबू, बच गया यार 5। अब 5 में है ना, 5 में मेन तत्व क्या है, नाइट्रोजन, और इससे जुड़ा कौन है, हाइड्रोजन। अब के कोई जुड़ल है, ये जुड़ा हुआ है 3 गो, और 3 गो जुड़ा हुआ बच्चा तो मतलब क्या 3 गो जुड़ा हुआ है, तो यार ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 गो तो खा गया, तो मुख्य तत्व से जुड़ा हुआ तत्वों की संख्या 3, और हर हाइड्रोजन यार 5 में से क्यों खाया तो बच गया कितना 2। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जोड़ा कितना हुआ, अगर 2 है तो 2 को मिलकर यार क्या जोड़ा, तो 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा, और 1 जोड़ा रहे बउआ तो कोची 4, और 4 रहेगा तो फिर क्या सब sp3 आ जाता है, sp3। प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों को यार ये क्लास समझ में आया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे यार नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे, है ना, जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं क्लास को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। निश्चित तौर पर यार 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, 50,000 से ज़्यादा बच्चों को सैनिक बनाया हूँ, है ना, तो इतना पता है कि कैसे जीरो को हीरो बनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।